Can you hear me? Okay. ये शायद थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है. Is it that your internet is continuously connected? हम लोग ये EXT पे ही कनेक्ट हो सकता है. That laptop doesn't connect to any other. विष्णुपदाय विष्णुदेवाय भूतले श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वास्तव विशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. जय श्री Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol. संकीर्तन की जय। प्लम्बर किसी को बुलाया है तो हॉस्टल वाले बेटे हमारी सिस्टर को लेके कहाँ लिखेगा अपने बेटे को लेके? हरि बोल। हम रुके क्या थोड़ा समय, बाकी लोग ज्वाइन होंगे। है ना, और कोई it is basically action in Krishna consciousness. That means जब हम ज्ञान योग और कर्म योग को साथ में ले आते हैं, we are bringing the two together so that we focus on our activities in service of Krishna. So
एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो अध्याय का जो शीर्षक है ना, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। भगवान की भक्ति करते हुए कैसे वी नीड टू एक्ट। ओके, सो दिस इज द 13th श्लोका। ये आगे के श्लोकास एक एक बहुत ही मतलब बहुत रहस्य छुपा हुआ है हर एक श्लोक में। तो एक एक श्लोक हम लेते हैं। आई थिंक 4 श्लोक से ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो श्लोक क्रमांक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखं वसि नवद्वारपूरे देहि नैव कुर्वन् न कारयान्। राइट। तो इसका अनुवाद हिंदी में पढ़ें कि इंग्लिश में पढ़ूं मैं? हिंदी है क्या किसी के पास? प्रभु जी बस तुम्हें 2 मिनट बाद मैं पढ़ता हूँ, आप जरा इस बार पढ़ दीजिए। ओके, सो इन इंग्लिश आई विल रीड द ट्रांसलेशन, फिर हिंदी का हम ये करेंगे। When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मन से हमारी सोच से हमें सारे कार्यों को, सारे जो हमारे कार्य हैं उनको मन से त्यागना है, मन से त्यागना है। सो और मन से त्याग करते हुए जब हम कार्य करेंगे तो जो आत्मा है वो इस शरीर में सुखी रहेगा। इट इज सच ए सीक्रेट कि सुख का अनुभव आत्मा के स्तर पर कब होगा? जब हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करते हुए त्याग देते हैं, उनके कार्य को भी त्याग देते हैं और कार्य से उत्पन्न होने वाली जो रिएक्शंस हैं उसको भी त्याग देते हैं। We are not attached to the actions or the fruits of the actions. Now, इसका प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे समझें? जैसे कोई अध्यापक है, टीचर है। अभी माता जी तो टीचर ही हैं, इतने कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं। अब जब कोई टीचर सिखा रहा है तो टीचर इसी उद्देश्य से सिखाता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चे उसमें से सीख लें और जीवन आगे बढ़ाएं। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और आजकल ये जूम क्लास चलता है, जूम में 3-4 दिन का काम है। जूम क्लास चल रहा है। कई बार बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे करते ही नहीं हैं। सो बहुत बार एज अ टीचर भी हम देखेंगे, अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है, आधे बच्चे सो रहे हैं, आधे बच्चे देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट चला जाता है सिखाने में। ट्रू और नॉट माताजी? माताजी इज लिसनिंग? माताजी नहीं है उधर, कोई बात नहीं। बट दिस इज व्हाट वी नॉर्मली एक्सपेक्ट, है ना, कि सामने वाले की प्रतिक्रिया के हिसाब से हम अपने कार्य करेंगे। वो क्यों है?
क्योंकि वी आर अटैच्ड टू द वर्क दैट वी आर डूइंग। हम जो करते हैं उसके प्रति एक अटैचमेंट है कि ये करने से ये फल प्राप्त होगा, या सामने वालों को फायदा होगा, मुझे फायदा होगा, इसीलिए कार्य करते हैं। बट कृष्णा इज सेइंग दैट यू शुड नॉट बी अटैच्ड। अभी एक सिंपल उदाहरण देता हूं। हमारे जो मंदिर के महाप्रभु हैं, जो अभी रिसेंटली देह त्याग दिए, महाप्रभु दास, हाँ, तो उन्होंने जब उनके घर में शुक्रवार के दिन क्लास रखते थे वो, और उनका खार में जो घर है, वो घर के बगल में जो गैरेज है, उस गैरेज को उन्होंने मंदिर बना दिया था। वहाँ उनके राधा कृष्ण डीटीज थे, और रोज आरती वगैरह होता था, और हर शुक्रवार को क्लास, बड़ा क्लास होता था, बहुत से लोग आते थे। और ऐसा कहते हैं कि राधा गोपीनाथ के जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं आज की तारीख में, जितने भी दिखते हैं, वो सभी उसी खार प्रोग्राम से प्रेरित होके आए। तो ये महाप्रभु he was an excellent speaker. Why excellent speaker? Because he was a lawyer. लॉयर थे वो। तो जहाँ भी जब भी बात करते थे तो इतने फोर्स के साथ ऐसे बात करते थे कि सामने वाले को सुनना ही पड़ता था। तो वो उनका एक डेली शेड्यूल बना दिया था उन्होंने कि सुबह उठ के जपा करना है, भगवान को की आरती करनी है, और फिर हर दिन सुबह सुबह भागवतम क्लास देते थे। कभी 4 लोग आते थे, 5 लोग आते थे, 3 लोग आते थे, लेकिन भागवतम क्लास हर दिन देते थे। तो एक दिन ऐसे ही अभी हम जानते हैं विशाखा प्रिया माता जी और द्वारकाधीश प्रभु, डॉक्टर दलाल और उनकी वाइफ, वो सब भी इसी प्रोग्राम में से आए। तो विशाखा प्रिया माता जी की बहन थी, तभी स्कूल गोइंग थी, स्कूल में जाती थी, और इनके घर ऐसे ही चले जाते थे जैसे अपना ही घर है, बोलते हैं ना, बाप दादा का घर है तो कभी भी जाने का, कभी भी आने का। वैसे ही उनका आना जाना था उस घर में। तो सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले गई और देखा कि महाप्रभु वहां बैठे हैं और क्लास दे रहे हैं, और एकदम जोश से क्लास दे रहे हैं। और थोड़ी सरप्राइज हो गई क्योंकि क्लास दे रहे हैं, केवल वो अकेले बैठे हैं और क्लास दे रहे हैं, कोई और बैठा ही नहीं है क्लास में। तो वो थोड़ी परेशान जैसी हो गई और बोली कि प्रभु जी आप किसको क्लास दे रहे हैं? Whom are you giving this lecture to? कोई तो बैठा नहीं है। तो के बोले मैं लगा रहा हूँ आपको थोड़ी देर। ऐसा आपको लगता है कि कोई नहीं है, बट एक्चुअली नारद मुनि भी सुन रहे हैं और हमारे आचार्य भी सुन रहे हैं, और ये घर में जितने कीटाणु हैं, ये चींटियां हैं, वो चल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और कोई नहीं तो ये दीवार तो सुन रहे हैं। तो दिस वाज सच अ रियलाइजेशन कि हम जैसे प्रचार करते हैं या टीचर सिखा रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस? तो महाप्रभु वहां क्लास दे रहे थे, व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस किसी को इम्प्रेस करना नहीं था, पर्पस किसी को भगवान, ऑफ कोर्स भगवान की तरफ आकर्षित करना है ही, बट हिज पर्पस वाज व्हाट? कि मेरे गुरु ने ये कार्य दिया है, मुझे करना है। I have to do this activity because my spiritual master has advised me to do it. There is no attachment towards the action, no attachment for the result out of the action. This is such an important concept कि हम ये
कार्य कर क्यों रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस एक्टिविटी। देखो, हम अगर क्लास दे रहे हैं और ये सोच के क्लास देंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरी दुनिया सुननी चाहिए, सब लोग इम्प्रेस होना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ करना है। तो दैट अगेन इज ओनली टू बूस्ट माई ईगो। वो केवल मेरे अहंकार को बढ़ावा देने के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी हम डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, जो भी दवाई दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस हेतु से करते हैं कि मैं सबको ठीक कर रहा हूं, आई एम द ग्रेट पर्सन। तो होता क्या है, पेशेंट ठीक होंगे, लेकिन जैसे ही उसमें से जो प्रसिद्धि आती है वो अपने अहंकार को बढ़ावा देगा। वाई? बिकॉज वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कर रहा हूं, आई एम द डूअर। तो जैसे ही ये अहंकार आ जाएगा, या जो भी कार्य कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, भले ही हम जो कर रहे हैं वो जनहित के लिए होगा, या ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन अगर हम उसके तरफ अटैच्ड हैं कि इससे मेरा नाम बढ़ना चाहिए, मेरा फेम बढ़ना चाहिए, या मुझे पैसा आना चाहिए, if we are attached to that and the results, then again we are entangled, हम फंस रहे हैं, we get caught up. So understanding that ये कार्य जो भी है मुझे अपने लिए नहीं करना है, जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अभी वी आर ऑल, टुडे इज फादर्स डे, वी ऑल हैव चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कर रहे हैं, या जो भी वॉट एवर वी आर डूइंग, अगर ये सोच के करते हैं कि ये मेरे नाम के लिए है, या मेरे बच्चों के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, एज सुन एज दैट मेरा मैं आ जाता है, तो वी are losing the battle against Maya. Okay, the next shloka is a continuum on that, very beautiful continuum. प्रभु जी, पर जैसे अभी लाइफ में आपके सब ये जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जैसे आप बोले ना कि देन वी विल लूज बैटल अगेंस्ट माया, तो अभी जैसे अपना तो ये डे टू डे अपन उतने मैच्योर तो है नहीं, पर कई बार जैसे जॉब में भी आपके कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उस समय फिर ऐसी इतना ये करने के बाद भी एक नर्वसनेस आ जाती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, एक मतलब ऐसा दिमाग में आने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपन तो हमने तो अपना 100% डाला है, या कई बार जानबूझ के भी लोग हैरेसमेंट करते हैं, तो फिर उस समय ऐसा लगता है कि ये अपने को ऐसा लगने लगता है कि भाई हम ये माया का इफेक्ट है क्या। अब चूंकि इस्कॉन में आने के बाद वो सब चीजें वो लगने लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि माया हमें जानबूझ के घुमा रही है और हम डर रहे हैं, हमारे मेरे अंदर डर पैदा हो रहा है। एक बाजू हम ये भी सुनते हैं कि भाई जब आपको भगवान के ऊपर विश्वास है, ध्यान पूर्वक आप जप कर रहे हो, तो आपको दृढ़ रहना है, पर कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब अपने को थोड़ा ऐसा ये डर आ जाता है, स्पेशली मटेरियल लाइफ में। एक्चुअली साधक का जीवन जो है ना, वो कुछ त्रिशंकु जैसा हो जाता है, क्योंकि जो भौतिकवादी हैं, जिसको सिर्फ भौतिक आनंद लेना है, वो तो वैसे ही दलदल में पूरे फंसे हुए हैं, और जो शुद्ध भक्त हैं वो तो इस भौतिक जगत से परे हो गए, है ना, वो तो 3 गुणों के इस चक्र से निकल गए बाहर। तो जो दलदल में पूरी तरह फंसे हैं, टोटली इग्नोरेंट, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि बाबा कोई कर रहा है वो तो
यही सोच के करते हैं कि ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स, सो वी जस्ट एक्सेप्ट इट लाइक दैट। और जो परे हैं उनको जिसको जैसा करना है करने दो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, वो तो अनअफेक्टेड है। अफेक्ट कौन होता है? जिसको ज्ञान है कि ऐसे चीज मुझे नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी तरह इसको छोड़ सकता हूं, क्योंकि जॉब है, जॉब के साथ तो लोगों के साथ इंटरेक्शन तो करना ही है। हम ना तो पूरी तरह माया से निकल गए, ना तो पूरी तरह माया में है, मिडिल। So that is why sadhana bhakti is difficult. ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्यों बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण जप करो और do not offend anybody and chant Hare Krishna and you will go back to Godhead. Chaitanya Mahaprabhu, why is he saying that? Because it is tapasya. It is tapasya. It is not easy to do that in the material world. जो चीज विश्वामित्र मुनि को 60,000 साल के जप के बाद नहीं प्राप्त हुआ, वो भगवान आपको यूं ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें भी तपस्या है। There is austerity in it. And what is that austerity? The austerity is to tolerate. The austerity is to tolerate. Tolerate the inconveniences. जो भी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जो भी कष्ट आते हैं, आध्यात्मिक कष्ट भी आएंगे ना, हमारे शरीर से ही, हमारे मन से ही कितने सारे जंजाल पैदा करते हैं हम अपने मन के द्वारा ही। उसको भी तो करना है हमको। ऐसे ही वी कैन नॉट जस्ट एवरीथिंग जस्ट लाइक दैट। वो मन में जो उत्पन्न हो रहा है उसको टॉलरेट करना है। दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं आदि भौतिक और ये, वो भी टॉलरेट करना है। पर जबकि कई बार ऐसा होता है कि keep tolerating. It is not easy to do it. Don't think that it will happen overnight. ऐसा नहीं है कि मैंने अभी जब शुरू किया है, अभी 2 साल में तो चाहे जो कोई बोले मेरे मन को कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला है। मेरा मन अभी हो गया है, ऐसा कभी होगा नहीं। पर प्रभु जी, जैसे अपने को तो मालूम है भाई, अब जैसे अब मैं लास्ट 7-8 साल से आपको भी सुन रहा हूँ, इतने स्पीकर्स को भी सुन रहे, फिर भी अपने को क्या होता है, कई बार यही लगता है कि भाई अपने यार ये तो अपन तो पूरा 100% दे रहे हैं और ये सामने वाला बंदा हरासमेंट पे हरासमेंट किए जा रहा है। अब चूंकि आप जॉब में हैं तो आप हायरार्की को ना आप बोल सकते हो, ना आप डिनाई कर सकते हो। आपके कंपल्शंस भी हैं, फैमिली कंपल्शंस भी हैं। एक बाजू आपको लग रहा है कि यार इसको जवाब दो, निकल लो यहाँ से, फिर जो होगा भगवान संभाल लेंगे। अब दूसरी बाजू ये भी लगता है कि यार नहीं हुआ तो जैसे लास्ट में आपको बताऊं, लास्ट 7-8 दिन से मैं ऐसा फेस कर रहा हूँ, ये सिचुएशन फेस कर रहा हूँ, तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा मन में कि ऐसा क्यों। मतलब मुझे दिख रहा है कि हरासमेंट हो रहा है, अपना 100% देने के बाद भी मेरा हरासमेंट हो रहा है। करेक्ट। तो फिर उसमें अपन बोल भी नहीं सकते हैं भाई, उल्टा जवाब भी दे सकते हैं और चुप रह के टॉलरेट करना है। क्योंकि ये अब जैसा आपके मुंह से सुना कि भाई कलयुग में आप ही बोल रहे कि सारे लोगों का जो लेवल है वो एक सा नहीं है। कुछ लोग अपने लेवल से सोचते हैं, वो अपने लेवल से सोच रहे, उनका अपना सेल्फिश एटीट्यूड है। बिल्कुल। अब और चूंकि अपन यही भाव से कर रहे हैं कि भगवान मैं जो कर रहा हूँ आपको डेडिकेट करके कर रहा हूँ, फिर यदि शाम को या दूसरे दिन अपने को वही सुनने मिलता है, अरे यार तुम्हें तो ऐसा करना ही नहीं था, ये ऐसा तुमने क्यों किया, मिलता ही है। I agree, fully agree. But that's the whole point, that in the material world it's all about tolerating these inconveniences.
tolerating the inconvenience. That is why right in the beginning Krishna is saying that he is telling Arjuna शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामपायिनो अनित्यस्तां तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामपायिनो अनित्यस्तां तितिक्षस्व भारत. It's right in the beginning Krishna is saying tam titikshasva, you have to tolerate Arjuna, you have to tolerate. And what is the purpose of doing yoga? What is the purpose of yoga? The purpose of yoga is to strengthen the mind to help control the senses. So control the senses मतलब क्या? मनसा वेगो वाचा वेगो. That means ये जो मन का वेग चलता है, वो जो क्रोध उत्पन्न होता है, ये सामने वाले को समझता नहीं है मैंने कितना मेहनत किया है. तो वो मन का जो वेग आता है उसको टॉलरेट करना, that is what yoga gives you. मन त्रायते इति मंत्र. मन को कंट्रोल करने वाला क्या है? मंत्र है. इसीलिए जितना हम जप में ध्यान देंगे उतना मन त्रायते, मन कंट्रोल में रहता है. So then it is not that inconveniences will not come, it will come. और जितने भी हमारे महान महान भक्त हैं उनके जीवन में देखेंगे आप, भागवत में जो भक्तों का वर्णन है वो नहीं देखेंगे, जो करंट भक्तों के वर्णन है वो उनका जीवन भी देखेंगे तो अनेकों अनेक चैलेंजेस आए हैं. ऐसा एक भक्त मुझे दिखाइए जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है. Every devotee has a challenge in his life. Every devotee has a challenge in his life. Why? Because that is how Krishna is taking us forward. We have to all go forward. हमें आगे बढ़ना है. हमें इस भौतिक जगत में थोड़ी ना रहना है. राइट. हमें आगे बढ़ना है. भगवान हमको अलग अलग चैलेंजेस के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं. कौन सा तलवार है जो बिना आग में घसीटे हुए, बिना शार्पन किए हुए चलता है? अगर ऐसा कोई तलवार है तो चलेगा ही नहीं वो. जितना तलवार की तेज है, जितना शार्प है, the sharper the sword, the more finer it has been by the blacksmith. है ना? राइट. जितने ज्यादा चैलेंजेस उतने ही तेजी से एक्चुअली आप आगे बढ़ रहे हैं. That is why कुंती महारानी is praying. Of course हमको कुंती महारानी की जैसे प्रार्थना नहीं करनी है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना? We are not going to pray like that, ठीक है? Because that is not our level. भगवान जानते हैं कि हमारी लेवल क्या है. एक बार हम सब जूनियर डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर संखे माधवानंद प्रभु से ऐसे ही बात कर रहे थे मीटिंग में. तो हमने उनको पूछा, प्रभु जी, सपोजिंग लॉर्ड, हम मंदिर में थे तो हमने पूछा, प्रभु जी, अगर जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट हो गए, आपके नेत्रों के सामने, और पूछे मांगो आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तो आप क्या मांगेंगे? ना, आप क्या मांगेंगे ये बताओ. मुझे याद है आपने क्या बोला था, प्लीज डू द नीडफुल. करेक्ट. प्लीज डू द नीडफुल.
It's such a well-groomed answer. Please do the needful. भगवान के सामने भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है. भागवत में इतने सारे भक्तों का वर्णन है. प्रहलाद महाराज से नरसिंहदेव पूछ रहे हैं, ध्रुव महाराज से भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, प्रचेताओं से भगवान पूछ रहे हैं. इतने सारे उदाहरण हैं कि भगवान पूछते हैं आपको क्या चाहिए, और पहला उत्तर क्या आता है, आप क्यों हमसे ये सब क्यों बोल रहे हैं हमसे मांगने के लिए. प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैं आपसे बिजनेस करूं, कि आप आए हैं तो मुझे लेन देन करना है. आई डोंट वांट दिस. So what are the devotees asking? Even when the Lord is forcing them to ask, what are the devotees asking? Give us the association of your devotees. That's all. ऐसा भी नहीं मांग रहे हैं कि हम हमेशा आपके सानिध्य में रहें, वो भी नहीं मांग रहे. बस आपके भक्तों के सानिध्य में रहें बस. तो इसका मतलब प्लीज डू द नीडफुल का मतलब क्या है? See, we are all at different stages of the yoga ladder. Yoga is a ladder. We are climbing. धीमे धीमे हम आगे बढ़ रहे हैं. तो whichever stage of the yoga ladder we are, certain challenges will come. Like you are in first standard, you will give the exam for first standard, no? You are in 10th standard board exam, आपके क्वेश्चंस उसके हिसाब से होगा ना. आपको 1 + 1 = 2 तो नहीं आएगा ना आपके क्वेश्चन पेपर में. आपके क्वेश्चन पेपर में तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा ये सब आएगा. और फिर जब आप आईआईटी की तैयारी के लिए जाएंगे तभी आपको बेसिक ज्योमेट्री नहीं आएगी, तभी तो आपको कैलकुलस के क्वेश्चंस आएंगे, है कि नहीं? एट एवरी लेवल द डिग्री ऑफ challenge will increase. It has to increase. That is how we go forward. Right? That is how we go forward. And Krishna knows exactly कि हम किस लेवल पे हैं, which is the level of our yoga ladder. कौन कितना पानी में है, भगवान से अच्छा किसी कोई नहीं जानता. Only Guru and Krishna knows where we are. Yes, Anurag Prabhu, you were asking something. Sorry, I interrupted you. नहीं प्रभु जी, बस वही नहीं, आपका कहना सही है कि वो जो कुंती महाराज वाला लेवल तो अपना है ही नहीं. नहीं, वो नहीं प्राप्त करना है. जो इतनी छोटे प्रॉब्लम में अब ये हो जाते हैं अपन लोग. इसका मतलब ये है प्रभु जी की चैंटिंग जो है आपका बहुत फोकस करके करना चाहिए इन सब. यदि आप इट मीन्स मतलब यदि आप में इमेच्योरिटी है या कहीं ना कहीं इरिटेशन आ रहा है, इट मीन्स there is something lacking in your chanting. There is something lacking in our chanting. There's something. Yeah, we should be more prayerful. Yeah, Madhuri is saying we should be more prayerful because chanting is also prayer. It is a prayer. We are praying to Lord Krishna and Radharani. Please engage me in your service. It's a prayer. So the more prayerful we are, the more focused we are, the more concentrating we are in our japa. Hearing the holy name. The holy name will strengthen the mind, purify the mind, and help the mind control the senses. Focus the mind. Right? So we should know that this is a yoga process that we are following. ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा सा आसन में बैठ गए तो ही आप योग कर रहे हैं. नहीं है. आप जिस अवस्था में हैं, भक्ति तीर्थ स्वामी उनके लास्ट डेज थे, कैंसर फैल चुका था, पूरा शरीर कैंसर से त्रस्त था. He had metastasis in the spine. मतलब it was so painful. आप
समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कितनी वेदना होती है जब कैंसर हड्डियों में फैल जाता है। तो उस अवस्था में भी वो कीर्तन करते थे, कभी बैठ के, कभी आधा लेट के, कभी रिक्लाइंड पोजीशन में। ऐसी अवस्था में भी वो कीर्तन करते थे, बीच बीच में क्लास देते थे। और तभी किसी ने पूछा उनसे कि महाराज, इफ you had an opportunity to get back to normal health, wouldn't it be so nice? तो महाराज उनको बोलते हैं कि मेरी आज की जो अवस्था है, I would trade that with nothing in this material world. मतलब the situation in which I am, I would trade that with nothing. That means this is the best situation in the material world. तो डिवोटीज ऐसे थोड़े हैरान हो गए कि क्या बोल रहे महाराज। तो वो क्या बोले कि जिस अवस्था में मैं हूँ, मेरे आसपास इतने सारे भक्त हैं, सभी जपा कर रहे हैं या तो हरि नाम कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, और इतने लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, इतने लोगों को कृष्ण भक्ति में प्रेरित कर पा रहा हूँ। और केवल वो उस जगह में नहीं, पूरे विश्व भर में लोग उनकी चर्चा कर रहे थे और पूरे विश्व भर को वो प्रेरित कर रहे थे वहां बैठे बैठे। तो आज की तारीख में भी हम बोल रहे हैं, वो ये हुआ कई साल पहले की बात है, बट आज भी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस अवस्था में भी वो हरिनाम कर रहे थे, हरि कीर्तन कर रहे थे, लोगों को कृष्ण भक्ति में प्रेरित कर रहे थे। एंड ही सेड, इन दिस सिचुएशन I can't think of more people getting inspired and devotees inspiring me in my Krishna consciousness. So I would not trade this with anything in the material world. So it is something that we should understand. We should know. भौतिक जगत में कष्ट आने ही हैं, लेकिन एक मिनट, एक मिनट नहीं हितेश, मेरी मम्मी का भी आया, आई डोंट नो, एक मिनट। सो हम इस योगा लैडर में कहाँ है वो भगवान जानते हैं। हम सोचेंगे कि भगवान ने भक्ति तीर्थ स्वामी को इतना तकलीफ क्यों दिया? हाँ, why did Lord have to trouble Bhakti Tirth Swami like this? But you look from the hindsight, इतने साल बाद उन 6-8, ऑफ कोर्स वो वैसे भी उन्होंने बहुत प्रचार किया है, युवा अवस्था से प्रभुपाद के मूवमेंट को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन वो 7-8 महीने जो लास्ट के थे उसमें इतने लोग इन्फ्लुएंस हुए उनसे, इतना उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, यहाँ तक कि जो गुरु महाराज ने, राधानाथ स्वामी महाराज ने जो बुक लिखी है ना, जर्नी होम, फर्स्ट बुक, वो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने राधानाथ स्वामी महाराज को कंपेल किया कि आपको मेरे लिए लिखना है। तब राधानाथ स्वामी महाराज उनको प्रॉमिस किए कि मैं ये बुक लिखूंगा आपकी संतुष्टि के लिए। So just see, in every situation, we may be in a difficult situation, but every difficult situation, if we are focused on Krishna,
then Krishna will give us a way to make that situation an opportunity to advance in Krishna consciousness. Every difficult situation can be a means to progress. और वो प्रोग्रेस कैसे होगा वो भी भगवान हमको गाइड करेंगे उनके भक्तों के माध्यम से. वो प्रेरणा कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, वो भगवान करके देंगे. That we don't have to be bothered. Our only focus should be how is my yoga pranali going on. My yoga pranali is bhakti yoga. Now with the bhakti, my chanting, my hearing, my reading, following the regulative principles, following Ekadashi, following the Tithis, all that. अगर हम अपनी साधना में फोकस रहेंगे, gradually we have to progress up on the yoga ladder. It will happen. होगा. एक बार पूछ के देखो ना किसी को. अगर रितेश प्रभु को पूछो. एनी आइडिया क्यों उनको ना आ ही नहीं रहा. रितेश प्रभु को मतलब इधर हमको ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि somebody is trying to come in. श्यामेश्वरी की आईडी से. श्यामेश्वरी की आईडी से उसके फोन पे आएगा. तो वो तो मैंने ही भेजा है लिंक. हाँ. ओके. ठीक है. श्यामेश्वरी से पूछते हैं. ओके. So shall we go to the next shloka? Actually, the next shloka is also almost on the same lines. Okay. 14th shloka, 15th shloka, and the 16th shloka is all about how we have to be detached from the activities, how the Supreme Lord is detached from these activities, and simply having knowledge, simply by having the right knowledge, कैसे हम अपना जीवन को सही डायरेक्शन दे सकते हैं. सो नेक्स्ट 3 श्लोका ना मैं कंटिन्यूसली पढ़ता हूँ, फिर उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम. ओके. ठीक है ना, सुनाई दे रहा है ना? यस. सो दिस इज टेक्स्ट 14. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. वापस पढ़ो. न कर ट्रांसलेशन पढ़ना है क्या? हाँ पढ़िए. शरीर रूपी नगर का स्वामी देवधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है और ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है. यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है. राइट. नेक्स्ट श्लोका 15th श्लोका पढ़ें क्या प्रभु जी? हाँ 15वां श्लोक पढ़ना है. 15वां श्लोक ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवा. यस. परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को.
किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। राइट राइट। अभी 16वां श्लोक पढ़िए जी। 16वां। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशित्मात्मना तेषामादत्य वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। प्रभु जी एक चीज और पूछना था मेरे को आपसे कि जैसे ये जो श्लोक पढ़ते हैं तो ये कहाँ से मेरे को मालूम पड़ेगा, या कोई ऐसा जैसे पढ़ते हैं ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम, कई बार ऐसा होता है कि ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम ये शाम इकट्ठा पढ़ देते हैं और नाशित वो बाद में पूरा पढ़ते हैं, तो ऐसा ये कैसे ये कैसे बेस मालूम पड़ता है कि यही पढ़ने का स्टाइल है? ये एक्चुअली संस्कृत ग्रामर का रिदम बोल रहे हैं आप जी। वो actually those who have learned Sanskrit will be able to guide you. I have not learned Sanskrit. मैं तो गौरांग प्रभु और सब ब्रह्मचारी पढ़ते थे वैसे मैं भी पढ़ता था। नहीं प्रभु जी, आपने जो श्लोक आप जो पढ़ते हैं ना, आप जो श्लोक पढ़ते हैं और YouTube में राधा गोपीनाथ प्रभु ने 700 श्लोक पढ़े हैं, तो वो जो आप जैसा पढ़ते हो वैसे ही पढ़ते हैं, तो वो कई बार जैसे एक ही वो मैं तो सुन के ही सीखा हूँ। मुझे एक्चुअली आई डोंट नो द एग्जैक्ट technique and everything. What is the logic behind each shloka? I do not know. I have just heard and that is why I repeat. I have not learned Sanskrit. मैंने संस्कृत सीखा नहीं। अभी क्या है 22 साल से सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा। कल अच्छा सा एक क्लास था जीवी में, राधा गोपीनाथ प्रभु ने लिया था श्लोका एंड स्टोरी संस्कृत के ऊपर। मतलब वो वही बोलते हैं बार बार लगा देने का, ऑडियो या वीडियो लगा करके रिकॉर्ड करके लगा देने का। ये नहीं हो रहा है। अच्छा हितेश का फोन आ रहा है। श्यामेश्वरी के लॉगिन में एक बार फिर देन श्यामेश्वरी के लॉगिन से आने के लिए हमको इधर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। हाँ तो हम लोग लॉगिन होते हैं वापस लॉगिन होते हैं। हाँ नहीं प्रभु जी आपने लिंक भेजा था। हाँ मैंने, लेकिन क्रिएट किया श्यामेश्वरी ने था। अच्छा मैं क्रिएट किया उसकी आईडी से थोड़ी ना क्रिएट। शालिनी सूरज की आईडी से बना हुआ है। हाँ वो रितेश प्रभु। अच्छा मुझे अम्मा मेरे आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। ये मैंने विश्वनाथ की आईडी से लॉगिन किया है इसके लिए। ओके आई जस्ट लॉग आउट एंड आई विल रीजॉइन द मीटिंग। ठीक है ना? या राइट। सो हाँ तो संस्कृत के श्लोकों का ना वो क्या है, हम सुन के ही सीखे, वो सिस्टमैटिकली मेथोडिकली सीखे नहीं है संस्कृत। नहीं उन्होंने भी वही बोला, गिविंग द एग्जांपल ऑफ उनकी मम्मी कैसे पूरा टाइम किचन में रिसाइट करती थी रोज। तो वो सुन के ही राधा गोपीनाथ प्रभु ने कल क्लास लिया था, बच्चों को लिया था, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ श्लोकास एंड स्टोरीज। तो बच्चों को डायरेक्टली बोल रहे थे कि आपको मतलब यू जस्ट हियर अगेन एंड अगेन ना, पूरे दिन अगर घर पे लगा दे हम, अभी तो सब कुछ है ऑडियो यूट्यूब में है, तो व्हाट एवर श्लोकास यू वांट टू लर्न उसको लगा के एंड ही वाज गिविंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग श्लोकास। कितनी सारे एडवांटेजेस है। तो अगर इच्छा है सच में श्लोकास ना, कल का मुझे सीखना है माता जी, आगे यही तो करना है। हरी बोल जय हो। राइट तो ये 16वां श्लोक 5वां अध्याय 16वां श्लोक 16। ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषं नाशितं आत्मनः
तेषामदित्य प्रकाशाति तत्परम। अनुवाद पढ़िए। We'll read translation. हाँ चलेगा। Yes. Nations is right. हरीबा। So ये 3 श्लोकों में, ये श्लोक का नंबर कौन सा था प्रभु जी? 16 तो अपन ने 15 नहीं लिया क्या? 15 के बाद डायरेक्ट 16 है ना? 14, 15 एंड 16 किया ना? 3 श्लोक पढ़ लिए। ये 3 श्लोक ना एक कंटिन्यूम है। कंटिन्यूम कैसा है? इसके पहले वाले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि कार्य करते हुए व्यक्ति को, आत्मा को उस कार्य से डिटैच होके करना है। We don't have to be attached to the fruits of whatever activities. Now the question arises कि कार्य है तो जो व्यक्ति है वही तो कर रहा है, जो आत्मा है वही तो कर रहा है, तो कैसे अटैचमेंट नहीं होगा? और भगवान ने हमको ये कार्य दिया है करने के लिए। So many people say ना भगवान का काम इसके लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान ने दिया है मुझे तो मैं कर रहा हूँ। So here Krishna is saying very clearly जो भी कार्य हैं सब भौतिक प्रकृति जो है, भगवान की जो इंफीरियर एनर्जी है, वो भौतिक प्रकृति जो है वो सब कार्य करा रही है। जो त्रिगुण है वो 3 गुणों के माध्यम से ये सारे कार्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा डायरेक्टली ये करा रहा है। It is not that the soul is doing these activities. It is being done through the medium of the trigunas. So then the big question arises कि अगर त्रिगुणों के माध्यम से हो रहा है तो मैं अगर अच्छा कार्य कर रहा हूँ या बुरा कार्य कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो तो भौतिक प्रकृति कर रही है। हाँ, tomorrow I take a gun and go and shoot down somebody, गोली मार देता हूँ किसी को, बोलता हूँ अरे ये तो प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, मैंने नहीं किया है। चलेगा? तू Can it be done that way? हरिवाल? नहीं। आंसर इज नो। यहाँ लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो आत्मा है वो कार्य की रचना वो नहीं कर रहे हैं। कार्य कराने के लिए आत्मा नहीं करा रही है, और जो उसमें से फल प्राप्त हो रहा है वो भी आत्मा के माध्यम से नहीं हो रहा है। So then how is the spirit soul, how am I as a spirit soul, as the Atma implicated in that activity? Why? सर मुझे इसमें एक समझ में नहीं आया। इसमें the first yes, anybody when it hits the ground. Can anybody tell me why? But then velocity becomes 0 ना? Yes, Hitesh, Anurag, Ritesh, प्रश्न तो समझ में आया ना आपको? प्रभु जी, हाँ, कुछ ये साउंड आ रहा है कुछ पीछे से, हमें लगता है वो प्रभु जी हॉस्पिटल का साउंड आ रहा है। हाँ, यस,
प्रभुपाद की आवाज आ रही है। प्रभुपाद की आवाज आ रही है। आप प्रभु जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे फिर से? देखिए यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, वो आत्मा के द्वारा नहीं होती है। न तो आत्मा उसकी रचना कर रही है, ना तो आत्मा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ना ही रिस्पॉन्सिबल है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आत्मा कार्य करने के लिए प्रेरणा नहीं दे रही है, कार्य कराने की विधि भी आत्मा की नहीं है, और उससे जो लाभ या नुकसान होने वाला है वो भी आत्मा के लिए नहीं है। ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? सब भौतिक प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, त्रिगुणों के माध्यम से हो रहा है। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर कार्य कराने का, करने का आत्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कल मैं एक बंदूक ले लेता हूँ और रास्ते में जाके किसी को शूट कर देता हूँ और बोल दूंगा कि ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इट इज डन बाय मेटीरियल नेचर। चलेगा क्या? यस और नो? नो नो नहीं। तो दैट मीन्स आर वी डिसएग्रीइंग? Are we disagreeing with what is said in the Bhagavad Gita? नहीं। So then, how is it logically correct? जब आत्मा जब हमारे शरीर में है तो हम वो भी क्या इससे बंधी हुई है भौतिक प्रकृति से? हम भौतिक प्रकृति से बंधे हुए हैं, लेकिन कार्य भौतिक प्रकृति करा रही है ना, आत्मा नहीं कर रही है। नहीं तो वो अज्ञान का आवरण है ना प्रभु जी, इस वजह से कवरिंग है एक्चुअली। तो ऑल द मोर रीजन ना, कवरिंग है इसीलिए अज्ञान के वश कार्य हो रहा है, तो उसके लिए आत्मा को रिस्पॉन्सिबल कैसे माना जा सकता है? वो तो अज्ञानी है। तो वैसे भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ऊपर से भौतिक प्रकृति करा रही है सब कुछ। तो ऑल द मोर कठपुतली बन गया ना। तो कठपुतली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डाल सकते हैं? उसमें आत्मा का दोष नहीं है विकास, उसमें तो फिर वो आप इंद्रिय आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए आवरण मतलब आपके ऊपर जो कवरिंग है उसके कारण आपका सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो फिर हर कोई व्यक्ति उनके इन्फ्लुएंस में आगे फिर आप ये दुष्कर्म कर रहे हैं या जो भी। तो अज्ञानता का जितना आवरण ज्यादा होगा उसके हिसाब से आदमी के कौन से गुण में होगा, वो हिसाब से वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। करेक्ट। माय क्वेश्चन इज, अगर आत्मा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आत्मा को इसका भार ढोना क्यों पड़ता है? जो भी गलत होता है आत्मा हैज टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ना। भौतिक जगत में चक्रव्यूह में तो फंसता ही है। भगवान यहाँ कहते हैं कि आत्मा ये सब करा नहीं रही है, भौतिक जगत करा रही है। फिर आत्मा को चक्रव्यूह में क्यों डाल रहे हैं? What is the answer? क्योंकि जीवात्मा को फ्रीडम भी भगवान ने दिया है ना। हाँ, क्या फ्रीडम दिया? फ्रीडम दिया है कि भाई आप या तो एंजॉयमेंट करो या फिर आप भक्ति करो। जीवात्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। So what exactly is that freedom? सर लेकिन ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कैसा है? मतलब अगर एक तरफ हम बोले फ्रीडम है, दूसरी तरफ बोले यहाँ भी आत्मा कर ही नहीं रही है, वो तो प्रकृति करवा रही है। So
That is what you need to understand. ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए। Exactly, you are contradicting your statements. Okay, so let's clear this doubt once and for all. भगवान जब इंडिपेंडेंस देती है, भगवान किस चीज का इंडिपेंडेंस देता है? इच्छा प्रकट कर का इंडिपेंडेंस। आपकी क्या इच्छा है? जितनी तीव्र आपकी इच्छा है उतनी तीव्रता से भौतिक जगत आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रयास करती है। तो मैं अगर बाहर जाके किसी को गोली मार रहा हूं, वो इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बुद्धि, अहंकार और मन के माध्यम से ये इच्छा प्रकट किया हूं कि मुझे उस व्यक्ति को मारना है, हानि पहुंचाना है। इच्छा प्रकट करना आत्मा का इंडिपेंडेंस है, एंड दैट इज वेयर द आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल। दैट इज वाई द आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन सर आत्मा और बुद्धि और मन तीनों अलग है ना, मतलब इच्छा तो मन या बुद्धि प्रकट करेगी, आत्मा तो नहीं करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे चैरिट का जो एग्जाम्पल है, चैरिट का एग्जाम्पल जानते हैं ना आप? 5 घोड़े हैं, 5 घोड़ों को बांधने वाला जो रेंज है, फिर चैरिटियर है और पैसेंजर है। तो अगर टैक्सी में कोई बैठा है, हाँ, किधर जाना है कौन डिसाइड करता है? टैक्सी ड्राइवर डिसाइड करता है, पैसेंजर डिसाइड करता है? बताइए। पैसेंजर ही डिसाइड करता है ना किधर जाना है। फिर उसको कहां से कैसे लेके जाना है वो टैक्सी ड्राइवर के हाथ में। हाँ, टैक्सी ड्राइवर बोलेगा सर ये रास्ता पूरा ब्लॉक्ड है, हम ये डाइवर्शन से जाते हैं, ठीक है जाओ। लेकिन कहां जाना है कौन डिसाइड करता है? पैसेंजर डिसाइड करता है। तो फिर हमें ये बोलना ही नहीं चाहिए सर कि, तो फिर हमें ये बोलना ही नहीं चाहिए कि प्रकृति करवा रही है, वो तो हम ही कर रहे हैं फिर। नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आप समझ रहे हैं? प्रकृति के माध्यम से जो कुछ आवरण ये वो सब जो हो रहा है ना, एक्टिविटीज वगैरह जो हो रहे हैं, इफ वी आर द डूअर्स completely, then we get totally entangled. There is no way to come out of it. Just like because चूंकि प्रकृति के माध्यम से ये सब हो रहा है, इसीलिए we can detach ourselves from those activities. If it was I, the soul, who is doing everything, if the soul is doing everything, then how is the soul going to detach itself from those activities? It wouldn't be possible. Why is it possible for the soul, the mind, and the intelligence to detach itself? Because it is material nature who is doing it, not the mind, intelligence or the Atma. Are you getting my point, Hitesh? नहीं सर, नहीं। कुछ वो दोनों स्टेटमेंट मुझे एक रफ कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। हाँ, क्योंकि यस, अगर सर अगर ये आत्मा और उसका बुद्धि क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं परस्पर?
उसका मन आत्मा, क्या ये मतलब इनसेपरेबल है? The mind, intelligence and ego. Okay, the innermost covering is the ego, then the next covering is the intelligence, and the last covering is the mind. These are the three subtle coverings of the Atma. They are not totally with the Atma, in the sense जो आत्मा है वो पूर्ण शुद्ध है, लेकिन जब आत्मा इस भौतिक जगत में आता है तो ये तीन कवरिंग के साथ ही आता है, और इन तीन कवरिंग को के माध्यम से, के मदद से ही आत्मा इस भौतिक जगत से बाहर जा सकती है. ओके, इट इज लाइक it's like a medication which is encapsulated. वो कैप्सूल के अंदर मेडिसिन है, वो जैसे ही कैप्सूल अंदर जाता है, कैप्सूल डिसॉल्व हो जाता है, मेडिसिन इज यूटिलाइज्ड. वैसे ही दिस इज कवरिंग ऑफ द आत्मा. This is not it is not one and the same with the Atma. They are coverings of the Atma. And that is why हम बोलते हैं false ego, false ego, false ego. False ego क्या है? It is the covering. And जब तक आत्मा अपने आप को इस false covering से बाहर नहीं निकाला, या आत्मा cannot as we as Atmas, we are not able to understand this is different than me. I am not this ahankar, I am not this intelligence, I am not this buddhi. Just as मेरा ये हाथ है, ये हाथ मैं नहीं हूं, है ना, लेकिन ये मेरा हाथ है, मुझे इसे यूज करना है काम करने के लिए. I have to use my hand to do some activity. But this is not me. This hand is not me. This hand is not me. है ना? This hand is not me. Who am I in original? I am that part and parcel of Krishna. I have to use this hand, and using this hand, I have to go back to Krishna. As long as I use this hand in the service of Krishna, I will get detached from this false covering and go back to Krishna. If I use this hand to do activities, whatever other activities, or I express my desire to remain away from Krishna, then mind, intelligence, ego का वही तो भौतिक जगत का वही तो पर्पस है कि इस आत्मा को कैसे अंदर फंसा के रखने का. So mind, intelligence, ego is here, intelligence here, mind is here, one over the other. उस तीन कवरिंग, उन तीन कवरिंग के ऊपर है शरीर, भौतिक शरीर. जो ये शरीर आप देख रहे हैं, that is the gross body, and these three coverings make the subtle body. This subtle body is always with the Atma in every lifetime. Life after life, life after life, अहंकार, बुद्धि और मन सेम है. It keeps going with every change in the body, but the gross body keeps changing. The gross body keeps changing. That is why we have these past life experiences and everything. Past life experience में क्यों आता है? कुछ लोगों को past life में ये हुआ वो हुआ क्यों याद आता है? Because ये तीन कवरिंग जो है वो आत्मा के साथ जा रही है. So they may retain something, but at the same time, these three coverings is not the Atma. It is just a medium for the Atma to get out of this material world. अगर हम इन तीन कवरिंग को यूज करेंगे भगवान की सेवा में, then we are in the right direction,
we use this for our own self or for whatever other purpose, we are going down Maya's lane. But उसको कहाँ कैसे लगाना है वो आत्मा को ही डिसाइड करना है, और वो आत्मा को गाइड करने के लिए आत्मा के साथ परमात्मा बैठी रहती है at all times. By sitting with the Atma to guide him. Now use your intelligence for this. Now use your mind for this. इसीलिए जब भी कोई गलत काम करता है तो अंतरात्मा एक साइन देता है, आप जो कर रहे हो यू आर डूइंग रॉन्ग. एक और चीज आप उधर म्यूट करो ना मेरे तरफ से. एक छोटी सी चीज मैंने जो सुना था बलराम शक्ति प्रभु की क्लास में कि ऑल्सो ठीक है ना, एको हो रहा है क्या? प्रभु बंद कर दीजिए. शक्ति प्रभु क्या बोल रहे थे इन क्लास, जितना मुझे भी समझ में आएगा कि दी फ्री विल तब मैनिफेस्ट होना शुरू होता है व्हेन the person has started understanding कि हाँ आत्मा है, मतलब आत्मा के लेवल पे ही फ्री विल है ना, आत्मा के लेवल पे सोचते तो ही फ्री विल आया है. बट इफ वी हैव नॉट भक्ति में आए नहीं है, या वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट इज गुड एंड दिस इज नॉट व्हाट इज गुड, दिस इज व्हाट इज दैट विल टेक मी टुवर्ड्स कृष्णा एंड दिस विल नॉट टेक मी टुवर्ड्स कृष्णा, जब तक वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं आया है तब तक एवरी individual is working under the modes of under the three modes. But once we have heard about the Atma, once we have heard about Krishna, then whatever happens to us is based on our free will. मतलब free will where we choose to go ahead or yeah we choose that the modes act on us, है ना. मतलब हो जाता है, we understand, but when the modes act on us, we realize कि okay, these are the modes that have acted on us. ठीक है, फिर से कोशिश करना है, इस बार मेरे से हुआ नहीं तो फिर से कोशिश करना है, right? है ना? As we progress on the yoga ladder, I was speaking about the yoga ladder. As we progress on the yoga ladder, our challenges also will keep growing up. जैसे as Atma, we might have gone through so many animal species, plant species and all those species. We don't know. लेकिन उस समय मन, बुद्धि और अहंकार में कोई ये नहीं है. There is no change. मन, बुद्धि और अहंकार कुछ कर नहीं रही है. क्यों? क्योंकि बुद्धि उतना विकसित ही नहीं है. लेकिन मनुष्य शरीर में बुद्धि विकसित हो जाती है, डेवलप्ड इंटेलिजेंस. सो विथ अ डेवलप्ड इंटेलिजेंस, फर्स्ट वी हैव टू एटलीस्ट एंटर द योगा प्रोसेस. इट्स ओनली आफ्टर वी एंटर द योगा प्रोसेस दैट फ्री विल एंड एवरीथिंग विल कम इनटू पिक्चर. अनलेस वी एंटर द योगा प्रोसेस, स्टिल वी आर इन द सेम एनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ. इसके बाद एक और चक्रव्यूह, इसके बाद एक और चक्रव्यूह, लाइक दैट. इसीलिए जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, हमारी आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. इसीलिए जिसने दीक्षा ली है, जिसने ब्राह्मण दीक्षा ली है, जिसने संन्यास दीक्षा ली है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है. कोई सन्यासी है, वो अगर छोटा सा गलत कार्य करे तो वो बड़ा माना जाता है. Why? Because वो उस स्तर तक गए हैं योगा लैडर में. He has climbed up to that level. He is expected to be at some level of मन, बुद्धि, अहंकार. उस लेवल पे छोटी गलती भी बड़ी मानी जाती है. So it is depending on which stage of the yoga ladder we are at. But at all levels of the yoga ladder, we have free will. Once we enter, we have free will. And that is all that Krishna is giving us.
Krishna gives us two things. One is time and two is free will, desire to choose. दो ही चीज भगवान देती है, समय, दूसरा चॉइस. दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. एक बार हमने चूज कर लिया, फिर समय, जितना समय है हमारे पास, वी प्रोग्रेस अकॉर्डिंगली. The rest of everything is Prakriti. Everything else is Prakriti. That makes sense. हितेश प्रभु. हितेश प्रभु. नहीं दे रहा. टाइम और फ्री विल आपने बताया, तो तीसरा और कौन सा फैक्टर है जो प्रकृति के कंट्रोल में है? सॉरी टाइम और फ्री विल, तीसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है भगवत गीता में? प्रकृति नहीं, जो प्रकृति के कंट्रोल में है वो कौन सा कंसेप्ट है? जो हमारे कंट्रोल में, तो वो ये तो आपने फ्री विल बताया था. यस, हमारे कंट्रोल में केवल फ्री विल है. समय भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. इवन टाइम, there is no way that time is in our control, but Krishna has given us time. Krishna has given, हमारे पास समय है. ये समय, अभी ये जो समय है हमारे पास, we have made the choice. आपने चॉइस की है कि मुझे लेक्चर सुनना है, आपने चॉइस किया है कि मुझे हॉस्पिटल में ड्यूटी करना है. इट इज योर चॉइस. यू हैव मेड द चॉइस. उसके बाद हॉस्पिटल में क्या होता है, लेक्चर में क्या होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आपने चॉइस की कि मुझे सेवा करनी है. दैट्स इट. वैसे ही हमारे our this is only to make the choice. Once we make the choice, then Prakriti takes over. एक और चीज ना बहुत पॉजिटिव, वो मत बोलूं, बलराम शक्ति प्रभु जो शेयर करते हैं. सी आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस, बट दो चीजें हैं, अभिलाषाज हैं और अनर्थाज हैं. मतलब अब हम सब के ना दो चीजें हैं. स्वभाव जो हम लोग जो सुनते हैं, श्रद्धा है एंड कंडीशनिंग्स है. श्रद्धा मतलब जो हमको पता है कि ये सही है, ये गलत है, उसको बेस करके जो हम एक्टिविटीज करते हैं. जैसे हमको पता है कि चलो गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, तो दैट इज श्रद्धा. श्रद्धा की डिजायर है, या आई वांट टू चैंट सिंसियरली, दोज आर श्रद्धा के बेस पे जो डिजायर्स हैं. एंड बट वी आल्सो हैव आवर कंडीशनिंग्स कि चलो मुझे जो भी चॉकलेट खाना है एंड मुझे पता है कि इट इज हार्मफुल, मेरे को शुगर है, फिर भी, या देयर आर कंडीशनिंग्स कि मुझे अननेसेसरीली गुस्सा आता है, बच्चों के ऊपर डांटना आता है, या आई एम नॉट एबल टू. कंडीशनिंग्स है जो आता है, एंड देन बट वी रियलाइज कि ओके, इफ आई एम गोइंग टू डू दिस इज गोइंग टू टेक मी अवे फ्रॉम कृष्णा. तो व्हाट वी सी इज जो स्वभाव के, जो श्रद्धा के बेसिस पे जो हमारी अभिलाषा है ना, मतलब जो डिजायर्स है, वो पॉजिटिव अभिलाषाज है. दैट इज द रियल अभिलाषा. एंड जो कंडीशनिंग के ऊपर जो हमारा होता है, वो उसको हम डिजायर का नाम ही नहीं देते, वो अनर्थाज ही है. Like everybody who's a practicing sadhaka, most of us usually we have abhilashas which are pretty, we all are good practicing sadhakas, क्योंकि अभिलाषा तो हम सबका है ही कि हम कि नहीं, हमको कृष्णा को सर्व करना है. फिर कंडीशनिंग टेक्स ओवर, तो कुछ नहीं, तो वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है, कंडीशनिंग हुआ, बट इच्छा तो है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल गो अहेड. So we don't need to, we can be very confident in our devotional service कि नहीं ठीक है, we don't need to tell कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं या whatever. जब we have heard the philosophy, अपने को जो करना है कृष्णा की सेवा ही करना है, so then that is our abhilashas are in place. फिर जो बीच में अगर कोई और डिजायर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, whatever, उसको अभिलाषा का नाम नहीं देते, वो अनर्था है. And that is just an anartha. So free will इसीलिए is linked to our abhilashas. मतलब free will कोई knowingly will नहीं करेगा कि हाँ मुझे
अनर्थास के लिए nobody will choose. So usually free will ही हम एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिवली ही एक्सरसाइज करते हैं. तो कभी कुछ नेगेटिव होता है, then that is just अनर्था coming over and we can always rectify. अनर्था का कंडीशनिंग हमारे ऊपर आया तो we can always rectify, we can always say sorry and move ahead. मतलब ये इतना पॉजिटिव फ्रेमवर्क दिखाया है ना कि नहीं तो हम लोग अपने आप को मारते रहते, नहीं मैं तो ये भी नहीं कर पाता हूँ, ये भी नहीं कर पाती हूँ, ये भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं होता है, ये नहीं होता है. नहीं, हमारे अभिलाषास आर देयर, पॉजिटिव है हमारी जर्नी. जो कंडीशनिंग्स आते हैं वो आते हैं, दैट इज इट. दे आर जस्ट अनर्थास, दे आर जस्ट कंडीशनिंग्स, दे आर नॉट आवर अभिलाषास. हमारे अभिलाषास आर इन प्लेस. फ्री विल हम पॉजिटिवली ही एग्जीक्यूट करते हैं. मुझे सिर्फ पूछना था सर कि ये जो फ्री विल, अगर कोई भी चॉइस है, अगर फ्री विल के बाद में अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो क्या उसका उसके रिजल्ट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरा है या फिर प्रकृति का भी है, क्योंकि उसमें प्रकृति का भी तो रोल है. The responsibility of whatever desires we make and the responsibility of whatever actions that follow on the basis of the desire, that is our that is totally our responsibility. See, मुझे स्टोरी आ रही है सर, क्योंकि एक स्टोरी थी, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिसमें उन्होंने गलती से किसी गाय को मार दिया था, कोई थे तो उनको पाप लगा था, लेकिन वो कोई विल या इंटेंट नहीं था, वो बाय मिस्टेक हो गया था. ऐसा मतलब मुझे वो एग्जैक्ट कैरेक्टर याद नहीं आ रहा उसमें. तो फिर तो लेकिन वहां पर तो कोई विल नहीं था या कोई इंटेंशन नहीं था, तो भी उनको उसके लिए जो भी उनको एक्शन था वो भोगना पड़ा. मैं वो पूछ रहा हूँ कि वहां पर तो कोई इंटेंशन नहीं था, वहां पे कोई विल नहीं था उसकी ऐसा करना है, वो बाय मिस्टेक हो गया था. शायद किसी और को मारने जा रहे, वो गलती से उनको लग गया था, ऐसा कुछ आई थिंक वो स्टोरी थी वो. करेक्ट. सी मैं बोलूं नहीं, कर्म कैसा काम करता है ना, वी डोंट हैव, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड ना. हम लोग भक्ति मार्ग में हैं, हम लोग कर्म योग के मार्ग में नहीं है. तो कर्म कैसे फंक्शन करता है, इट हैज इट्स ओन. कृष्णा डजंट इंटरफियर. अगर हम कर्म योगी की तरह काम करते हैं ना, सो कृष्णा डज नॉट इंटरफियर. फिर वो वी डोंट नो उस स्टोरी में क्या था, उसके प्रीवियस जन्म का कुछ है या वी डोंट नो. इट इज टू, एंड हमको तो ऐसे ही बोला गया था कि कर्म कैसा काम करता है, वी डू नॉट ट्राई टू, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऐसा. बट भक्ति के, एंड अनदर थिंग इज व्हेन वी आर ऑन द भक्ति मार्ग ना, तो जो भी स्टोरीज अगर हम सुनते हैं, सी वेदास मतलब एक वन बिग बॉक्स ऑफ वेदास नहीं होते हैं, उसके अंदर देयर आर डिफरेंट फॉर वेदास भी, फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर वृत्रासुर की कहानी है भागवतम में, वृत्रासुर इज अ बिग डिवोटी, ही फॉट अगेंस्ट इंद्रा एंड बट भागवतम में वृत्रासुर इज अ डिवोटी. उनका डिवोशनल कैरेक्टरिस्टिक को अप्रिशिएट किया जाता है. बट इफ यू रीड इन अनदर द सेम स्टोरी इन अनदर पुराण और इन अनदर, मुझे नहीं पता किधर आता है, बट उसमें इंद्रा इज टोटली glorified. Vritrasura is just an asur. Udhar Indra is fighting against him. Finally Indra wins. But Bhagavatam में when Vritrasur loses, Vritrasur के prayers towards Krishna का एक इतना बड़ा chapter है, तो it is seen as from a bhakti point of view. So Hitesh Prabhu, when we go on our path ना, हम लोग discuss करेंगे from the bhakti point of view से ही. So even karmic stories जो अगर सुनेंगे, the same story from a karmic point of view, we may be seeing that he is suffering from a karmic point of view, but maybe that same story from a bhakti point of view देखेंगे तो the amount of shelter that person took when he was, although he was an asura, although he died, but the amount of shelter he took of Krishna, उनका भक्ति का स्कोर तो बहुत ऊपर है. So when we analyze ना, we have to keep that point of view कि ये story किधर से आ रहा है, कौन से point of view से आ रहा है. वृत्रासुर की कहानी है,
फिर और मैंने क्या बोला था, जो 4 बलि महाराज की कहानी है. बलि महाराज also you see from any other Purana, any other scripture, he is an asura, but in the Bhagavatam he is a in all stories, in all that Puranic stories except for Srimad Bhagavatam, Vritrasur and Bali Maharaj are all demons. Bali Maharaj is a demon who was engaged in the Samudra Manthan, and Bali Maharaj is responsible in the demons trying to steal away the nectar. But all that is not given so much prominence as Bali Maharaj getting shelter of Vaman Dev. So हम जब भक्ति मार्ग से सोचते हैं तो our focus is how much by our free will are we trying to orient ourselves towards Krishna. हमारे फ्री विल से कितना हम कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, that is the focus, and that should always be the focus, because this process that Chaitanya Mahaprabhu has given is so simple, so simple. अगर हम भौतिक इससे देखें, कर्म योग या ज्ञान योग के माध्यम से देखें, तो it is simply next to impossible. अगर who are the successful ज्ञान yogis and hatha yogis? Vishwamitra Muni was the most successful hatha yogi. ब्रह्म ऋषि बने, लेकिन ब्रह्म ऋषि बनने के बाद वो जब प्रभु रामचंद्र के साथ वन में प्रवास कर रहे थे, वो प्रवास करते करते उनको रियलाइजेशंस होते हैं विश्वामित्र मुनि को कि मैंने इतने साल तपस्या करके क्या पाया, अभी तो मुझे भगवान के चरण दिख रहे हैं. So it is such a big realization. Vishwamitra Muni is coming to that point of realization that actually now my fortune has opened up, that the Supreme Lord is standing before me. इतने वर्षों के बाद, युग के बाद, त्रेता युग में आने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ, 60,000 70,000 साल के बाद. चैतन्य महाप्रभु हमको तो यूं ही वो रियलाइजेशन दे रहे हैं. ही इज गिविंग इट, ऐसे ही दे रहे हैं, जस्ट टेक इट, ले लो. सो व्हाई डू वी हैव टू गो इनटू दैट मोडालिटी ओनली कि ये कर्म करेंगे तो ऐसा, वो कर्म करेंगे तो ऐसा. Give it up. Let's focus on how we can put our mind, intelligence and ego directed towards Krishna with the help of our free will. That should be the focus. That should be the focus. Knowing fully well that our inner desire, at all times, our inner desire is to please Krishna. अगर वो इनर डिजायर सही है, then just keep going. Just keep going. हरे कृष्णा. यस अनुराग प्रभु. चले गए शायद. पैदा हो गया. हेलो. हाँ हरिवंश. नहीं प्रभु जी. यस, एनी क्वेश्चंस? ये थोड़ा इंटेंस हो गया हितेश प्रभु के साथ. नहीं, अच्छा था प्रभु जी, अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू, थैंक यू. ओके, तो टुमारो निर्जल एकादशी, the most auspicious, साल में एक ही बार आता है. ये स्टार्ट कब से होता है? मिडनाइट से या अर्ली मॉर्निंग से? The first prahar na actually is starts at somewhere around 3 o'clock or 3:30. That's when the actual day starts.
3 o'clock 3:30, but generally as devotees what we do is उठते ही, अभी हम में से कोई तो 3 बजे उठते नहीं, अनुराग प्रभु के अलावा कोई इतना जल्दी उठता नहीं, तो हमारे लिए तो उठते ही शुरू हो जाता है ऐसा है. If somebody is waking up at 3 o'clock, then his day begins whatever. But understanding is first prahar. That is why fast breaking takes place at 6 o'clock. When जो जितने प्रहर हैं वो हो गए, तो एकादशी का प्रहर हो गया और द्वादशी का जब शुरू हो जाता है, जैसे ही द्वादशी का शुरू होता है तो वो फिक्स टाइम में आपको एकादशी व्रत ये करना है, ब्रेक करना है ऐसा. सो भीम पांडव निर्जल एकादशी, आई होप यू ऑल नो द स्टोरी, राइट. भीमसेन को न खाते हुए रहना बहुत कठिन हो रहा था, तो भगवान से पूछते हैं कि क्या ये कुछ कम हो सकता है क्या एकादशी का. तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है, आप साल में एक एकादशी रखो. और ये त्रेता युग में एकादशी मतलब निर्जल ही होता था, 15 दिन में एक दिन निर्जल, कोई पानी नहीं पीते, नो बडी, मतलब चतुर्वर्ण में कोई भी पानी नहीं पीता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी पानी नहीं पीता है. सो दैट इज हाउ एकादशी वाज केप्ट इन त्रेता युग, नॉट इन कलयुग. कलयुग में तो इसीलिए ये एक एकादशी जो है, वी ट्राई टू फॉलो इट निर्जल, बिकॉज कृष्णा सेज यू फॉलो दिस वन एकादशी सिंसियरली एंड आई विल टेक इट एज यू हैव फॉलोड ऑल द ekadashis in the year sincerely, like that. So that's where Bhim Pandav Nirjal Ekadashi बोलते हैं. That is tomorrow. और कुछ नहीं तो let us focus on trying to concentrate in Harinam, concentrate on reading Bhagavatam, concentrate our minds on whatever little devotional service we are doing, जहाँ तक हो सके. एंड देन उसके साथ साथ अगर तपस्या कर सकते तो ठीक है, नहीं तो हरिनाम करना ही तपस्या है. सबसे बड़ी तपस्या कलयुग में 16 माला जप करना है. दैट इज व्हाट प्रभुपाद सेड. चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र इज द ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी इन कलयुग. सो इफ यू कैन डू दैट, यू हैव डन इट. आपका एकादशी सफल हो सकता है, राइट. ओके, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hari Bol. Okay, Ritesh too. Yes, sir. Prabhupada की जय. Jai. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. धन्यवाद प्रणाम प्रभु. हरे कृष्ण. Hare Krishna.